पढ़ेंगे पहले किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ लूप लॉ क्या चीज है उसकी चर्चा करूंगा। किरचॉफ लूप लॉ जो निकाला गया है ना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है। और वहीं से आया है, ये है नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लूप इज जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे सोचो, मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट है स्पेस में, ये हमारे पास अर्थ है ना। और कोई बच्चा यहाँ से पहले यहाँ से चला, यहाँ फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर यहीं पे पहुंच गया, इसी पे आ गया, ए पे ही आ गया। ए से चल करके फिर से ए पे ही आ गया। इसका मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीरो होगा ना। जहां से चले वहीं पे आ गए। एक पार्टिकल को उठाए, यहाँ से लाए, यहाँ से नीचे लाए, यहाँ से यही, नेट वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया ना। नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, जीरो। चूंकि जहां से लाए, जहां से आया, फिर वहीं पे पहुंच गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आया होगा, फिर जब ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव हो गया, तो नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो नेट पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे भी इसी पे बेस्ड है, क्योंकि जो हम काम करते हैं सर्किट में, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करते हैं हम, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप क्या होगा, हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल टेक्निक इस पे बेस्ड है लूप लॉ का, ठीक है। तो किरचॉफ जंक्स लूप लॉ यही कहता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज जीरो। इतना ही स्टेटमेंट है और कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो किरचॉफ लूप लॉ लिख लीजिए, क्या है टॉपिक, किरचॉफ लूप लॉ। टॉपिक लिखिए किरचॉफ लूप लॉ। ये क्या है, ये है नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए लूप इज जीरो। नेट पोटेंशियल ड्रॉप, बस इतनी सी बात है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन कैसे करेंगे सो देखते हैं। हम पहले ड्रॉप कैसे लिखते हैं, हम पहले ड्रॉप लिखना सिखाते हैं आपको कि हम ड्रॉप लिखेंगे कैसे। तो अभी हमारे पास जो पढ़ रहे हैं ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। प्योरली कैपेसिटिव मींस प्योरली इसमें कैपेसिटर है और एक बैटरी तो होगा ही होगा हमारा। सो बैटरी है और कैपेसिटर है, ठीक है। तो एक बैटरी के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखेंगे, एक बैटरी के थ्रू, एक कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं। सो देखिए, अगर आपके पास, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फिर बता रहा हूं आपको, कि आपके पास ये एक बैटरी है, ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ। अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए से बी जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए से बी, बी गए मीन्स छोटे से बड़े, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो लिखेंगे हायर पोटेंशियल वी बी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी ए। ये जो कितना होगा हमारे पास, वी हो गया हमारा, है ना। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं वी ए प्लस भी इज इक्वल टू वी बी। ये बहुत दिन से हम बताते आ रहे हैं, है ना। फिर से हम सीढ़ी बताना सीढ़ी सिखा देते हैं आपको। क्या सीढ़ी, हमारे पास ए है, यानी कि हम सीढ़ी बनाते हैं ऐसे, ए लोअर पोटेंशियल पे है तो नीचे दिखाते हैं ए, और ये बी हायर पोटेंशियल पे है तो बी दिखाते हैं, है ना। और हमारा गेन कितना हुआ हमारे पास, तो गेन इन पोटेंशियल हमारे पास हुआ, यहां से हम यहां पहुंच गए, गेन हुआ, ऊपर हम पहुंचे हैं, कितना वी है, वी हम ऊपर पहुंचे हैं। यानी कि बैटरी के छोटा टर्मिनल मीन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे चाहेंगे तो क्या होगा, हम गेन लिखेंगे, तो गेन क्या होगा, भी हुआ ऐसे, दिस इज गेन, ओके। तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो हमें गेन होता है। नाउ अगर एक बच्चा कहता है ऐसे लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, वो बच्चा कहता है कि नहीं, हम बैटरी के पॉजिटिव से हम नेगेटिव पे चलते हैं। ये हमारे पास बी है और ये हमारा ए है, ये पोटेंशियल वी है, वो बी से ए पे आता है। तो फंडामेंटल टेक्निक तो वही है ना, बी माइनस बी, चलो भी है तो वही चीज है ना। फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा बी पॉइंट है, सो भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू बी हमारा है, यानी कि भी बी
माइनस भी इज इक्वल टू भी ए, यानी कि बंदा बी पे है, हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे आया, पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज ड्रॉप, निगेटिव मींस ड्रॉप। ओके, सो इसको हम अगर सीढ़ी से दिखाना चाहते हैं तो भाई ये हमारा सीढ़ी है, बी हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ए हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, ए से ऊपर से नीचे आया तो क्या हो गया, ड्रॉप, लॉस हुआ, कितना हो गया, भी का लॉस हुआ, तो यहाँ भी दिखा देंगे, है ना, इस तरह से लॉस, नुकसान हो, मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव चलेंगे तो क्या होगा, माइनस लगाएंगे, और निगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस, निगेटिव पॉजिटिव तो प्लस। सो इतना ही बात है, गेन और लॉस ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है, एक इस फंडा का यूज होगा। क्लियर है बच्चा? नाउ अब आगे करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हम कैपेसिटर हमारे पास है, सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस सी है, इसका नाम हमने रखा पॉइंट ए है, इसका नाम हमने रखा पॉइंट बी, अगर इस पे चार्ज हमारा क्यू ए है, इस पे चार्ज हमारा क्यू बी है, चूंकि कैपेसिटर है तो फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, एक पे प्लस क्यू तो दूसरे माइनस क्यू, या इसका मतलब है क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 0, ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो ऑब्वियस है, फिक्स ही है, चूंकि कैपेसिटर पर हम काम कर रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं, अगर क्यू ए लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, पहले बता चुके हैं हम, बस रिवीजन करा रहे हैं। क्यू ए कैसे लिखते हैं, वो हमारे पास होगा भी ए माइनस भी बी इंटू सी, यही होगा ना, भी ए माइनस भी बी इंटू सी, दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट ए। तो अब देखिए, सो भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू क्यू ए बाय सी। क्लियर यहां तक? अब गौर से देखिए, इस चार्ज को इधर लाइए, यानी कि भी ए माइनस क्यू ए बाय सी इज इक्वल टू भी बी। अब गौर से देखिए, हम कैपेसिटर के एक एंड पे हैं, ए प्लेट, इसका नाम हमने रखा ए से बी चलते हैं, तो ए से अगर हमने बी चला है ना, सो ए से अगर बी चलते हैं, हम ए से बी चलते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये क्यू ए पॉजिटिव है, तो अगर क्यू ए पॉजिटिव है तो माइनस हुआ, ड्रॉप हुआ, कितना, क्यू बाई सी, सी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सो भी ए माइनस चार्ज ऑन दैट प्लेट ओवर सी, माइनस मीन्स ड्रॉप, कितना, अगर हम इस प्लेट पे ए पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, इस प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाते हैं, तो जहां पे है उसका पोटेंशियल माइनस मीन्स ड्रॉप, कितना ड्रॉप, तो जिस प्लेट पे है उसका चार्ज कितना, ए पे है तो क्यू ए ओवर सी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कहां पहुंचे, बीवी पे, बस इतनी सी बात है। सिमिलरली अगर हमारे पास सपोज कोई ये नेगेटिव प्लेट होता, तो अगर नेगेटिव प्लेट होता तो क्यू ए क्या होता, नेगेटिव होता, तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, तो हमारा गेन होता, बट लिखेंगे तो ड्रॉप हम ऐसे ही लिखेंगे कि जहां पे है, जिस प्लेट से हैं उस प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहे हैं, तो ड्रॉप ऐसे लिखेंगे विथ साइन, पहले ड्रॉप माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस मतलब ड्रॉप, और क्यू बाई सी, क्यू चार्ज विथ साइन, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे रियल में ड्रॉप होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तब गेन हो जाएगा, तो अपने आप मैथमेटिक्स कंट्रोल करेगा हमारा। ओके, सो एक कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएंगे तो हम ड्रॉप लिखेंगे, और ड्रॉप लिखने का तरीका ये है। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चे को? इतना ही का एप्लीकेशन है, इतना ही का एप्लीकेशन करेंगे, इसी छोटी छोटी बात का एप्लीकेशन उसमें होगा। अब हम किरचॉफ लूप लॉ करें। किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है, ये कहता है नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लूप इज इक्वल टू 0, मतलब लूप में जहां से चले वहीं पहुंच जाएंगे, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप तो 0 ही होगा हमारा, है ना। तो चलिए इसका एप्लीकेशन करते हैं हम। ये किरचॉफ का ये लॉ है हमारा, इसको ध्यान में रख करके इसका एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे किरचॉफ शब्द लिख लीजिएगा, ओके, किरचॉफ लॉ ऑफ लिख लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम एप्लीकेशन करते हैं। हम एक कोई लूप बनाते हैं, सबसे सिंपल लूप बनाते हैं, एकदम सिंपलेस्ट लूप। सिंपलेस्ट लूप क्या हो सकता है, हमने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं, एक कैपेसिटर बनाते हैं और एक हम बैटरी बनाते हैं, बस। दिस इज द सिंपलेस्ट लूप, इससे कम, इससे छोटा हो ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। हमने एक बैटरी बना दिया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा भी हो गया, ऐसा कैपेसिटेंस हमने कहा सी, ओके। अब
लूप लॉ से क्या निकाल सकते हैं हम? चार्ज ही निकालेंगे ना सब पे, ठीक है। तो देखते हैं हम, एक तो डायरेक्ट हमें आता ही है कि चार्ज कितना होगा, तो हमने कहा कि चलो देखते हैं। इस पे हमने एज्यूम कर लिया चार्ज हमारा क्या हो गया, क्यू। इस पे कितना हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि कितना, हम लूप लॉ का यूज करते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि चार्ज कितना है इस पे। तो हम करते हैं, चलो भाई इसे करते हैं। वैसे चार्ज तो आप निकाल भी सकते हो, चार्ज तो ऑब्वियस बात है, जो फंडामेंटल जो हमारा थ्योरी है कैपेसिटेंस का, है ना, तो उसमें चार्ज तो एक तरह से आपको पता है, इसीलिए लिख ही देते हैं चार्ज। चार्ज कितना होगा, क्यू हमारा कितना हो गया, सो क्यू हमारा होगा कैपेसिटेंस सी इंटू भी, यही होगा ना क्यू। अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप जीरो होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं, हमने कहा हम यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां चलते हैं, हम लूप लॉ यूज करके हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, हम लूप लॉ यूज करके चार्ज भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ। क्या है, यहां से यहां चले तो इस पे चार्ज कितना हमने जो किया, क्यू किया, तो क्या है ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स माइनस, ड्रॉप मीन्स माइनस कितना, क्यू बाई सी। यहां से यहां चले, यहां का पोटेंशियल कुछ नहीं लिखा, यहां से यहां चलकर फिर यहीं पहुंच जाएंगे, है ना, यहीं पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा चलो ड्रॉप माइनस क्यू बाई सी, यहां पहुंचे, सेम सेम। अब क्या होगा, अब गेन हो गया, कितना हो गया, प्लस वी, है ना, चूंकि यहां से यहां चले तो जिस प्लेट से इस प्लेट से इस पर यहां पे पहुंचे हैं, तो इस प्लेट पे चार्ज क्यू है, क्यू बाई सी, और ड्रॉप लिख रहे हैं तो माइनस, यहां से यहां पहुंच गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो, गेन हो रहा, बैटरी क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा, पोटेंशियल ऊपर उठा रहा, कितना, नेगेटिव से पॉजिटिव चले, कितना है वी प्लस वी, तो यहां पहुंच गया। ये सारा सेम ही पॉइंट है ना, ये सेम पॉइंट, अगर ये ए है तो वी है, वी है, वी है, वी है, वी है, वी है, सेम पॉइंट है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा हमारे पास, जीरो। सो देखिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू यहां से निकल गया, क्या हो गया, सो क्यू बाई सी इज इक्वल टू भी, सो क्यू कितना हो गया, सी इंटू भी। ऐसे हो गया, लूप लॉ यूज करके हमने निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, है ना। अदरवाइज कुछ और निकालना होता तो हम लूप लॉ का यूज कर सकते थे, ठीक है। तो एक, हाँ देखो, हमने कहा हम इस पॉइंट से चलते हैं, चलो इसका लिख लो पॉइंट बी है, इसका नाम लिख ले ए, इसका नाम ले ले ए, हमने कहा इसका बी है, हमने कहा भी है, चलो तो ये भी है, भी है, भी है, ये भी होगा हमारे पास, ये भी पोटेंशियल भी होगा, भी है, भी है, भी है, भी है ना। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, भी ए पे है, भी ए से यहां पे पहुंच गए इस पॉइंट पे, भी ए से इस पॉइंट पे पहुंचे, क्या होगा, इस पे चार्ज कितना, पहले लिखेंगे ड्रॉप, भी ए माइनस मीन्स ड्रॉप, जिसे हमने ड्रॉप लिखना सिखाया था आपको। यहां देखिए, हमने कहा था, यहां देखिए, ये हमारे पास भी है, यहां पे इसका पोटेंशियल भी है, अब भी से भी पहुंचते हैं तो कितना होगा ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स माइनस कितना, चार्ज ऑन दिस प्लेट क्यू ए बाई सी इज इक्वल टू भी, है ना, क्लियर है, यही है ना। तो अब देखिए, है ना, तो अब देखिए यहां पे, यहां देखिए हम भी ए पे, भी ए से हम चले यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचे, ये इस पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने नाम नहीं लिखा, बी सी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए लिखा कि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा चीजों को हम एज्यूम नहीं करना चाहते, वो ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस में अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस के थ्रू। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा आर्बिट्रेरी नंबर मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, सिंपल रखिए चीजों को, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का काम चांस कम रहेगा। तो हमने कहा इसका चलो पोटेंशियल लिख लिया बी ए से चले यहां पे, क्या हो गया बी ए, उसका ड्रॉप लिख रहे हैं, ड्रॉप मीन्स माइनस कितना, इस प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, इस प्लेट पे चार्ज क्यू है बाय कैपेसिटेंस सी, है ना। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, फिर उसके बाद फिर यहां सेम पे पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, गेन हुआ प्लस, फिर हमने लिख लिया प्लस, प्लस क्या हो गया, कितना गेन हुआ भी, कहां पहुंचे बी ए पे पहुंच गया ना, तब तो यहां पे हमें बी ए लिखना पड़ेगा ना बच्चा, है ना। तो हमने यहां से यहां पहुंचे, सेम सेम सेम, उसके बाद प्लस गेन हो गया इज इक्वल टू फिर पे पहुंच गया भी ए। अब समझ में आया, देखो फिर से बताता हूं, बी ए से है, बी ए से इस पॉइंट पे पहुंचे, नाम लिखना बी तो लिख लो, हम लिखने की जरूरत नहीं समझते, इस पॉइंट ये सारा सेम 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 पॉइंट है। तो यहां से बी ए से चले यहां पे चले पहुंचे, हमने लिखा बी ए माइनस ड्रॉप मीन्स क्यू बाई सी, यहां पहुंच गए, उसका प्लस गेन हुआ हमारा कितना, भी गेन हुआ, फिर पहुंचे ए इज इक्वल टू बी ए पहुंच गए। अब देखो बी ए कट जा रहा है ना, इसलिए हम नहीं लिखे थे, ठीक है। तो मैं एक स्टेप फिर से लिख देता हूं, हम इसको, ये जीरो हो गया ना हमारा, तो ये कट गया, इसका मतलब क्या क्यू बाई ये हो गया, सेम चीज आ गया। ये समझ में आया सारे बच्चे को,
एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम अभी इसका प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अभी नया है ना, अभी नया है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, कोई फ्रेम कर लो, कुछ भी फ्रेम कर लो। एक कैपेसिटर हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया C1, ठीक है। और एक और ले ले, बैटरी ले ले, है ना। हमने कहा चलो ये E1 है, EMF। एक और ले ले, इधर ले ले, ये ले ले, क्या लेगा, इसको ले ले, C2 ले ले, है ना, C2 ले लेते हैं। और हमने एक बैटरी ले लिया हमारा, हमने कह दिया ये E2 हो गया, हो ना। और एक C3 हमने ले लिया यहाँ पे, ओके, दिस इज माई C3। नाउ ये हमारे पास कैपेसिटर है। हमें कहता है कि भैया हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज निकालना है, तो अगर इस तरह से चार्ज मान लो घुमाओगे, इस तरह से चार्ज जाएगा, तो क्या होगा सीरीज में, अगर मान लो इस पे Q चार्ज गया तो इसमें माइनस क्यू तो प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर सेम प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। क्योंकि बैटरी नाइदर क्रिएट्स चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय इट, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बारी हमने कहा कि इसमें चार्ज क्यू घूम गया, अगर चार्ज यहाँ से क्यू निकला है तो क्या करेंगे हम, हमने कहा यहाँ चार्ज क्यू, तो यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे चार्ज, चलो भाई क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना होगा माइनस क्यू, फिर क्या होगा प्लस क्यू, यहाँ पे क्या माइनस क्यू। तो बैटरी कुछ नहीं करेगा, एक बार जो करना था कर दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लस क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू होगा, ओके। तो देखने का तरीका क्या है, ऐसे देखो, इस बैटरी को देखो, इस बैटरी को देखो, इस बैटरी को देखो, इसके अगर माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे टर्मिनल प्लस क्यू, इतना ही होगा ना, ऐसे देख लो। अब देखो इस बैटरी को देखो, इस बैटरी को देखो, इसको देखो, यहाँ देखो क्या माइनस क्यू है तो इसका क्या प्लस क्यू है ना। अब देखो इस प्लेट को देखो, ये देखो आइसोलेटेड प्लेट, क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे देखो, सब सेटिस्फाइड है। इसलिए जब भी लूप लॉ की बात करेंगे तो हम कहेंगे चलो क्यू चार्ज हमारा इसमें घूम गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें जूम करेंगे, हमने कहा चलो इसमें लूप में हमारा क्यू चार्ज घूम गया, क्यू चार्ज हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, आर्बिट्रेरी मर्जी है, आप एंटी क्लॉक भी ले सकते हो। वो तो हमें वैल्यू बताएगा कि पॉजिटिव लिए हैं, अगर प्लस क्यू आया इसका मतलब चार्ज ऐसे ही मूव करेगा, अगर माइनस आया क्यू अगर नेगेटिव आया इसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में घुमा होगा। वो मैथमेटिक्स अपने आप कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया, हर एक प्लेट पे चार्ज समझ में आया कैसे से हमने एक प्लेट पे लिखा तो दूसरा पे अपने आप हो जाएगा, उस पर तीसरा पे, चौथा, इसी तरह सब पे लूप में सब में सेम चार्ज होगा। क्लियर है बच्चा। तो अब लिखते हैं, अब हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज 0, ठीक है। तो जहां से हम चलना शुरू करें उसका नाम हम नहीं लिखेंगे। हमने कहा चलो भाई चलना शुरू करते हैं, कहां से चलना शुरू करें, हम चलना शुरू करते हैं यहां से, यहां से चलते हैं, यहां से चल करके यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां वहीं पहुंच गए। तो नेट तो 0 होगा ना। एक बच्चा कहेगा चलो इसका नाम लिख लेते हैं A। हमने कहा क्यों लिखोगे, जरूरत क्या, पोटेंशियल ड्रॉप लिखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, फिर इसके क्रॉस ड्रॉप या गेन, इसके ड्रॉप, इसका क्रॉस ड्रॉप, इसके क्रॉस ड्रॉप अगेन, इसका क्रॉस ड्रॉप, है ना, इसको यहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप नाम लिखना चाहते हो लिख लो BA, तो BA से चले BA माइनस BA 0 हो जाएगा, BA से चले फिर वहीं पहुंच गए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो लिखते हैं, चलो अभी छोटे बच्चों भी लिख देते हैं। हमने कहा चलो इसका नाम लिख ले A, ऐसा पोटेंशियल हमने जूम कर लिया, हमने कहा चलो इसका नाम पोटेंशियल है BA, ओके। अब हम लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, कहां से, BA से चले, हमने कहा चलो लिखो BA से चला हमने, अब यहां से चले यहां पहुंचे, तो इस प्लेट का तो पोटेंशियल पता है BA। अब इस पे चार्ज कितना बच्चा, Q/C1, ड्रॉप मींस पहले हम लिखते हैं ड्रॉप कितना है, चार्ज कितना है इस प्लेट पे, जिस प्लेट से चले हैं Q है, Q/C1, तो Q/C1 हम पहुंच गए कहां पे, इस पॉइंट पे। तो सेम। अब देखो बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से हम गिर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, हायर से लोअर पे आ रहे हैं, क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, E1 लॉस हो गया, है ना। तो लॉस मींस माइनस, तो -E1। अगर ऐसा होता ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, गेन होता, तब क्या लिखते हैं यहाँ पे, तब प्लस लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पे आए तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉप मींस माइनस मींस लॉस, ठीक है। यहां से यहां पहुंच गए। अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी इस प्लेट से हम इस प्लेट पे पहुंचेंगे भाई, तो इस प्लेट का यहां तक पहुंच गए, है ना, यहां तक पहुंचे, यहां पे पहुंचा हुआ है ये। अब उसके बाद यहां से यहां, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस Q चार्ज है बाय C3। तो कैपेसिटर के इसे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएंगे, पहले हम लिखेंगे ड्रॉप का साइन क्या लिखेंगे, माइनस, कितना लिखेंगे, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, Q है, तो Q बाय कैपेसिटेंस कितना बच्चा, C3। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, लग रहा है कि हम बस शमशान घाट में, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, बोलो ना। यहां पहुंच गए, बोल। अब इस वक्त क्या होगा, यहां से अब यहां पहुंचेंगे, तो जब यहां से यहां पहुंचेंगे तो क्या होगा,
बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव पे चले तो क्या होगा, गेन करेगा कितना, कितना, प्लस ई टू गेन हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव गेन हुआ, यहां पहुंच गए। फिर अब यहां से ड्रॉप लिखेंगे, यहां पहुंच गए तो यहां से ड्रॉप कितना, इस पे कितना चार्ज है, क्यू है, क्यू बाय तो माइनस ऑफ क्यू बाय क्या है ये, C2, क्यू बाय C2 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए, इज इक्वल टू VA पे पहुंच गए, है ना। तो देखो VA कट जाता है लास्ट में, तो रहता ही नहीं ना, तो इसको उड़ा देते, तो हम कहते हैं माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो कहते हैं, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, है ना। क्लियर है, या इसको इधर ले आओ। तो अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब से मैं VA नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब से अंडरस्टूड है, कट कर दो इसको, उड़ गया। हमने कहा ड्रॉप, हम यहां से चले यहां ड्रॉप मींस माइनस कितना, चार्ज ऑन दैट प्लेट, जहां से चले उसका प्लेट बाय C1। फिर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे आए तो ड्रॉप, फिर इस तरह से जो भी है आपको समझ में आ गया ना, आ गया ना। तो अब देखिए चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज कैसे होगा सो देखिए, जो E वाला ही साइड रखिए और Q वाला एक साइड रखिए, तो हम Q वाला एक साइड रखते हैं, Q कॉमन ले 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना बच्चा, ये होगा हमारे पास E2 माइनस E1 बचेगा, है ना। सो Q कितना आया, Q हमारे पास आया E2 माइनस E1 ओवर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो दिस इज द चार्ज, है ना, चार्ज आ गया। जब आपको हर एक कैपेसिटर पे चार्ज आ गया तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाय C, तो उसका यूज करके। सो ये दूसरा लॉ हमारे पास किरचॉफ कौन सा है, लूप लॉ, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज जीरो, ठीक है, बहुत सिंपल चीज, दो ही लॉ है, इसी का एप्लीकेशन सीखना है बस। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक थॉट प्रोसेस हम आपको डेवलप करते हैं, इस आंसर को थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं, एक एक्स रिव्यू क्रिएट करते हैं कि इसको फास्ट कैसे लिखें। देखिएगा हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं इसको फिर से एनालाइज करूं, यहीं पे बनाता हूं। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो, हमने कहा एज्यूम कर लिया कि हमारा क्लॉकवाइज हमारा चार्ज मूव किया, हमने एज्यूम किया चार्ज हमारा कैसे मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, कितना चार्ज, Q चार्ज मूव किया, यही है ना। तो जिस पे ये एरो जाएगा उस पे पॉजिटिव, और जिससे निकल रहा है उससे उस पे नेगेटिव। क्योंकि देखो एरो जा रहा है, देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे बच्चा देखो, यहाँ पे ये जो चार्ज है, इस चार्ज की बात करते हैं, यहाँ से Q, यहाँ से एरो क्या, एरो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, एरो ऐसे आ रहा है, यानी कि Q इस पे आ रहा, Q इस पे आ रहा है ना, और Q क्या हो रहा है, इस पे निकल रहा। तो जिससे निकल रहा, पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जैसे आपके पास अगर एक प्लेट है, अगर आपके पास एक प्लेट ऐसे प्लेट है ना, चार्ज, आप कहते हो कि Q चार्ज हमारा ऐसे Q चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा इस पे जो है, इस पे जो चार्ज है, इस पे Q गया है, इस पे Q क्या हुआ, इससे निकला है Q, इससे निकल गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो Q गया, क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज चला आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे Q निकाल दिया हमने, मींस प्लस Q निकल गया था, क्या बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, प्लस Q निकल गया तो कितना बचेगा, माइनस Q बचेगा, तो हम कहेंगे इस पे क्या होगा, माइनस Q चार्ज। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने कहा देखो एरो हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो देखो चार्ज हमारा ऐसे जा रहा, क्यों ऐसे जा रहा ना, यहाँ पे इस पे हमारा ऐसे जाएगा, इस पे चार्ज हमारा देखो ऐसे जा रहा, चार्ज ऐसे है ना। तो देखिए अगर इस पे लिखेंगे तो इस पे चार्ज हमारा Q हमारा आ रहा है, यानी इस पे Q होगा ऐसे, इस पे क्या होगा, Q निकल रहा है इस पे, इसका मतलब क्या होगा, इस पे माइनस Q होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये होता। फिर हमारे पास देखिए ऐसे आया है, देखिए आ रहा है, तो इस पे क्या होगा, हमारे पास Q प्लस Q होगा, यहाँ पे क्या होगा, निकल रहा मीन्स माइनस Q यहाँ पे होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे देखो एरो आ रहा है, तो इस पे क्या होगा, प्लस Q होगा, इस पे क्या होगा, माइनस Q यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से हम चार्ज लिखते हैं। सो अगर हमने कहा कि चार्ज हमारा सर्किट में घूमा है, मींस करंट फ्लो किया होगा, वेरिएबल करंट होगा। जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो हम अब सिखाएंगे कि चार्ज हमारा कैसे कैसे टाइम के साथ चेंज करता है।
हम अभी जो कर रहे हैं सैचुरेट, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट, मींस चार्ज हमारा कंप्लीटली चार्ज हो गया, सॉरी ये कैपेसिटर है हमारा कंप्लीटली चार्ज हो गया, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह से हम चार्ज लिखेंगे। सो अब देखिए गौर से देखिएगा, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। सीरीज का मतलब क्या होता है? सेम चार्ज। देखिए वायर से, देखिए यहां से चार्ज सेम चार्ज चला, देखिए सीरीज में कहा Q माइनस Q है ना, सेम चार्ज, सेम वही चार्ज घुमा है ना। रास्ते में कौन मिला? 3 कैपेसिटर मिला रास्ते में, सेम सीरीज का मतलब रास्ते में जो चार्ज जाए, जैसे हमने कहा था कैपेसिटर को, हमने कहा था सीरीज में ये है ना। अब इसको हमने कहा था, इसको चार्ज, इसको प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। यानी कि क्यू ऐसे चला था हमारा, क्यू ऐसे मूव किया, ये मूव किया, हुआ क्या हुआ, हमने यहाँ प्लस क्यू दिया तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हो गया, इधर प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, फिर प्लस क्यू है, यही है ना। सो हमारा चार्ज हमारा ऐसे हमने मूव करवाया, इस तरह से मूव करवाया, और ये वही क्यू को सारा सीरीज में सेम सीरीज में मिला। तो सेम हम कहते हैं यहाँ पे जो चार्ज क्यू चला है, ये कैपेसिटर, चूंकि चार्ज तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे होता है ना, और नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज तो जीरो होता है, बट जब भी हम चार्ज लिखते हैं चार्ज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो हमने कहा क्यू चार्ज मूव किया तो चार्ज देखो सब रास्ते में मिला, तीनों क्या मिला? सीरीज में मिला ना। तो जब सीरीज में मिला हमारा, तो देखो चार्ज मिला सीरीज में सारा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा? क्यू बाई सी, यहाँ भी क्यू बाई सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। चूंकि सारा सीरीज में कैपेसिटेंस है, तो उसको अगर एक कैपेसिटर से रिप्लेस करें तो 1/c क्या होगा? 1/c इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सो क्यू चला रास्ते में, हमारे पास 3 कैपेसिटर मिला, क्यू चला रास्ते में 3 कैपेसिटर, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सारा, यही ना सीरीज में। तो क्या होगा? सी इक्विवेलेंट हमारा हो गया एक तरह से। सो क्यू बाई सी इक्विवेलेंट कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस हुआ है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टेंट बैटरी के अक्रॉस हमारा होगा, है ना। तो बैटरी हमने कहा ऐसे, हमने कहा इस पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी कि हमने कहा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बैटरी हमारा होना चाहिए। तो देखो बैटरी का ये टर्मिनल देखो पॉजिटिव हमारा है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, यानी कि ये देखोगे ये पॉजिटिव, यानी कि ये इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव रखना है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव रखना है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ये उल्टा यहाँ पे है तो क्या हो? माइनस हो जाएगा, ये अपोज करेगा। चूंकि इस बैटरी को देखोगे ना ऐसे करके, इसको देखोगे, देखो नेगेटिव टर्मिनल इसका है, ये देखो यहाँ प्लस E1 चला, यहाँ से E2 चला, तो E2 इधर ले जा रहा है, E2 हमारा इधर मूव कराने की कोशिश कर रहा है, E1 क्या कर रहा? अपोज कर रहा। E1 करंट को ऐसे भेजना चाहेगा, E1 चाहेगा चार्ज को ऐसे भेजना, E2 चाह रहा ऐसे भेजना। E2 इज मोर पावरफुल देन E1। अगर E2 E1 से ज्यादा पावरफुल है और ये करंट को सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो इसका सपोर्ट माइनस अपोज, सपोर्टिंग पोटेंशियल माइनस अपोजिंग पोटेंशियल, सो सपोर्टिंग पोटेंशियल माइनस अपोजिंग पोटेंशियल ओवर कैपेसिटेंस, दिस इज 1 है ना, इनटू ये क्या है? दिस इज 1/c, तो इनटू c करेंगे तो चार्ज आ जाएगा हमारा। ये खेलने से धीरे धीरे आपको होते रहेगा, इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो फास्ट लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। एक और लूप कोई बनाओ, कुछ भी बनाते हैं लूप, एक कैसा लूप बनाए भाई? बच्चा कोई बना लो। हमने कहा चलो हमारे पास ये हो गया C1 है ना, बैटरी भी बना दो, कैपेसिटर भी बनाओ, अच्छा ये भी बैटरी हो गया, चलो कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है। और ये बैटरी बना दिया, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कैपेसिटर है, ये बैटरी है। एक और लूप बना दे, ये कैपेसिटर बैटरी, ठीक है, ये बैटरी बना दे, एक और कैपेसिटर बना दे। इस तरह से हमने कहा 2 लूप है, ठीक है। ये इसका हमारे पास हमने कहा ये E1 है पोटेंशियल, ये हमारा E2 है, और ये हमारे पास ये E3 है, और ये हमारा E4 है। 4 बैटरी है, और कैपेसिटर हमने कहा ये C1 है, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया, ये C4 और ये C5। बस इस तरह से है हमारा कैपेसिटेंस। दिस इज माई C5। अब हमें हर एक कैपेसिटर पे कहेगा कि भाई आप चार्ज निकालो, हर एक अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, है ना। एग्जैक्ट पोटेंशियल तो हमें दिया हुआ नहीं है। हम अभी क्या सीख रहे हैं? अभी हम लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये 2 लूप है ना, तो 2 लूप में हम एज्यूम करेंगे हमारे पास जो चार्ज, चूंकि लूप में घूमता है चार्ज,
करंट लूप में फ्लो करता है, तो करंट की वजह से ही चार्ज एक्यूमुलेट होगा कैपेसिटर के प्लेट पे, जो भी प्लेट पे कोई इनकाउंटर करेगा वो, ठीक है। तो अगर हम चार्ज लिखना है तो भाई हम जो जितना लूप है हम उतना एज्यूम करेंगे। हमने कहा कि चलो भाई इसमें हमारा चार्ज ऐसे फ्लो किया, हमने कह दिया इसमें चार्ज हमारा Q1 है, ओके। और इसमें चार्ज हमने कहा Q2, Q2। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, क्या देना है कि एक में अगर हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया है तो दूसरे में भी हम क्लॉकवाइज ही एज्यूम करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमारी मर्जी एंटी क्लॉकवाइज ही ले सकते हैं, ऐसे ही ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन कि हम एक चीज को फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने कहा चलो इसमें Q1 फ्लो किया, इसमें Q2 फ्लो किया। अब देखिए ये कैपेसिटर तो इसी लूप का सिर्फ और सिर्फ इस लूप का पार्ट है, ये कैपेसिटर सिर्फ लूप का पार्ट है, इस पे तो लिख देंगे चार्ज। रही बात ये भी, ये इस लूप का है, ये इस लूप का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटर कॉमन है, दोनों लूप के लिए है, इस पे चार्ज कैसे लिखेंगे? तो सिंपल तरीका है, मैं सिखाता हूं। पहले पहले जो इसका जानते हैं उसका हम लिख लेते हैं। हमने कहा चलो भाई ये इनकाउंटर देखो पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, ये इनकाउंटर कर रहा है इसको, है ना Q1, इस पे कितना होगा Q1 चार्ज, इस पे क्या होगा -Q1, क्लियर है? इस पे क्लियर है, देखो तो Q1 आ रहा है, यहाँ Q1 निकल रहा है, ये है। फिर ये घूम कर आएगा यहाँ पे Q1, तो इस पे आएगा हमारे पास Q1, इस पे क्या होगा -Q1 आएगा बच्चा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब इसको देखिए, इसको देखिए, हमारे पास Q1 क्या आ रहा, Q1 ऐसे मींस Q1 हमारा ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है, तो यानी कि इधर से हमारे पास Q1 है, यानी कि इस पे पॉजिटिव Q1 तो आया ही, इस पे क्या होगा -Q1। ये बात मान रहे हो तुम? यहाँ पे -Q1 आएगा यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से। और देखो इस लूप की वजह से हमारे पास चार्ज Q2 इधर जा रहा है, ये Q2 चार्ज इधर जा रहा, यानी कि इस लूप का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा +Q2, यहाँ क्या होगा -Q2। ये चीज समझ में आया? ये प्लेट आधा आधा डिवाइड नहीं है, ये पूरा प्लेट है, यानी कि इस प्लेट का, इस प्लेट, दिस इज द कॉमन। जब कॉमन है, मान लो एक बच्चा, माँ भी पैसा दे रही है, बाप भी पैसा दे रहा है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है कि इस लूप के भी थ्रू कुछ चार्ज आएगा, कुछ इसके लूप भी थ्रू आएगा। अगर इसको हम अलग करके बनाए C3 को, हमने कहा दिस इज माई C3, ये हमारा C3 है ना, ये हमारा C3 है। इस साइड हमारा कितना है, इस लूप के थ्रू हमारे पास आया है Q1, और इसके थ्रू हमारे पास क्या चला गया Q2, ऐसे ऊपर चला गया। यानी कि इस प्लेट पे चार्ज देखो Q1 आ रहा है और Q2 निकल रहा है, यानी कि क्या लिखेंगे Q1 -Q2 इस प्लेट पे चार्ज होगा। इस पे चार्ज कैसे लिखेंगे, Q1 निकल रहा और Q2 जा रहा, यानी कि -Q1 + Q2। सो दिस इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट एंड दिस इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट। ये बात समझ में आई? ये समझ में आया? ये किसी को दिक्कत है, किसी बच्चों को इसमें? पक्का? तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है। इस चार्ज को पहले चार्ज लिखना सीखते हैं, जब चार्ज लिखना सीख गए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे। तो पहले चार्ज तो लिख लें भाई। चलिए अब इसे देखो Q2 इधर जा रहा है, तो इस पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा हमारे पास Q2 होगा, यहाँ पे -Q2 होगा। ये घूम कर इसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा Q2, इस पे क्या होगा हमारा -Q2। इस तरह से हमने कहा कि चलो ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद जो कि हमने एज्यूम किया है, चार्ज को, चार्ज हमने एज्यूम किया, अब हम लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ हमारा क्या कहता है, लूप लॉ कहता है नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लूप इज 0। तो हम हमेशा छोटा छोटा लूप लेंगे, ठीक है। मैं, आप कहो तो इस डायग्राम को मैं अलग से फिर से बनाऊं, मैं इस डायग्राम को साफ साफ बड़ा बनाऊं, इसमें चूंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, या लिख दूं इसी पे, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, बहुत बच्चे को दिक्कत है। चलिए मैं फिर से बनाता हूं इसको। हमने कहा हमारे पास ये है
अब ठीक है, बड़ा बड़ा है, ये हमारा है C2, ये हमारा है E1 है, ये हमारा है C1 है, ये हमारा है C4, E2, C3, E3, C5, E4, है ना? बस इतना ही है ना। हमने कहा था कि इसमें जो हमने चार्ज लिया है, हमने इसमें चार्ज कहा था, इसमें Q1 हमने कहा था, इसमें हमने कहा था Q2। तो चार्ज लिख लेते हैं सब पे और नेट पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं। इसमें हमारे पास Q1 था, माइनस Q1 था, यहाँ पे कितना था, Q1 आ रहा है और Q2 निकल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2, यही होगा हमारा, है ना, अपोजिट। इस पे चार्ज हमारा Q1 था, इस पे माइनस Q1 था, इस पे चार्ज हमारा Q2 था, माइनस Q2, इस पे चार्ज Q2 था, इस पे माइनस Q2, बस। सो यही इसी चीज को हमने यहाँ बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दिया, चीज वही है। नाउ अब हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप जीरो। तो हम लूप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो लूप हमारा हमने कहा ये नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप, इसको भी ले सकते हैं। दूसरा नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप, ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा हम नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बड़ा वाला लूप भी कर सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। छोटा छोटा लूप लो, छोटा छोटा लूप को सॉल्व करो। अननोन दो है ना, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं, इसी दो छोटा छोटा लूप को लिख लेते हैं हम, इस दो छोटा लूप को लिख लेते हैं, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज जीरो, ठीक है। दो अननोन, दो इक्वेशन, अननोन कौन कौन सा है, Q1 Q2 जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। अब इक्वेशन बनाए, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, सारे बच्चे हमें मदद करेंगे इक्वेशन लिखने में। चलिए बताइए, फॉर दिस लूप वन, इस लूप के लिए कैसे लिखेंगे, कहाँ से चले, यहीं से चले, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ क्या होगा जल्दी बताओ, माइनस ऑफ Q1 बाय C1, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से फिर क्या होगा, माइनस E2, माइनस ऑफ E2, यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंच रहे, यहां ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ड्रॉप हुआ कितना E2, तो माइनस, ड्रॉप मींस माइनस, है ना। फिर यहां से यहां चल रहे हैं, यानी कि बैटरी कैपेसिटर इस यहां से यहां पहुंच रहे हैं, तो जब यहां से यहां पहुंचेंगे क्या होगा, इस पे चार्ज कितना है, ये Q1 माइनस Q2 है, तो पहले माइनस लिख दिए, कितना Q1 माइनस Q2 नेट चार्ज प्लेट पे ओवर कैपेसिटेंस C3। सो यहां से यहां पहुंच गए, क्लियर। यही क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे आपको परेशानी होगी, एक बार कर लोगे फिर हाथ खुल जाएगा, फास्ट करोगे। आगे यहाँ पहुंच गए, सेम 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 पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ से पहुंचते क्या होगा, कैपेसिटर तो ड्रॉप लिखते हैं, जिस प्लेट से माइनस ऑफ Q1 बाय C2, यहाँ पहुंचे, सेम सेम सेम, उसके बाद क्या हुआ, गेन हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव मींस प्लस, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आपको E1 E2 E3 E4 सब दिया रहेगा, C1 C2 C3 दिया रहेगा, अननोन Q जो कि हमने जूम किया है। सो इस लूप के लिए हमने लिख लिया, है ना। अब इस लूप की बात करते हैं, नेक्स्ट लूप। हम ये भी लूप ले सकते हैं, या कोई बच्चा चाहे इस लूप को लेना है तो बड़े वाले लूप को भी ले सकता है, छोटा लूप रखो ना, ठीक है। तो छोटा लूप की बात करते हैं, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप जीरो। छोटा का और बड़ा का मतलब साइज में है, छोटा मतलब नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किसमें कम है, तो ऐसे बढ़ा लोगे तभी उतना ही आएगा, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है ना, और इसमें आ रहा कितना 1 2 3 4 5 6 आ रहा, चलो इसी के लेते हैं, 6 ही आ रहा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं इस लूप के लिए, इस लूप के लिए इक्वेशन बनाए, कोई बच्चा सपोर्ट करेगा हमको इक्वेशन लिखने में। चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ चल के यहीं पहुंच जाएंगे, क्या होगा, इस पे क्या होगा, माइनस Q2 बाय C4, माइनस ऑफ Q2 बाय C4, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे सेम से माइनस E4, प्लस से हायर से लोअर आ गया, माइनस ऑफ E4, है ना, यहाँ पहुंचे सेम। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं, तो कितना हो गया Q2, है ना, माइनस Q2 बाय C5, है ना, यहाँ पहुंच गए, फिर निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे, प्लस प्लस E3, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से पहुंचेंगे यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, पहले ड्रॉप लिखते हैं माइनस, चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास माइनस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, है ना चार्ज, तो माइनस ऑफ क्या लिखें, अंदर ले जाते हैं निगेटिव, तो निगेटिव अंदर ले जाते हैं, तो हमने कहा चलो क्या होगा हमारे पास, चूंकि माइनस हमने लगा दिया यहाँ पे, तो कितना होगा बच्चा, माइनस ऑफ Q1 प्लस
Q2 है ना, चार्ज इतना ही है ना, ओवर ओवर C3। ये समझ में आया? चूंकि इस पे चार्ज कितना, माइनस अंदर जाओ, -Q1 + Q2, तो इस पे चार्ज ओवर C, और माइनस ऑलरेडी लगा रखे हैं ड्रॉप के लिए। क्लियर है ये सारे बच्चे का? चलिए यहां पहुंच गए, फिर प्लस E2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0, वहीं पहुंच गए ना। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। Q1 Q2 दो अननोन है, इक्वेशन 2 है, आपको वैल्यू दिया रहेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा Q1 का Q2 का वैल्यू। जब आपका Q1 Q2 का वैल्यू पता चल गया तो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हो। आपको याद ही होगा कि आपके पास कोई भी सिस्टम है, मान लो तेरे पास ये सिस्टम है ना, ये प्लेट्स है, बीच में और भी प्लेट्स तुम डाल दो, बहुत सारा चीज डाल दो, एक और ले लो तुम, है ना, यहाँ भी प्लेट ले लो, यहाँ भी प्लेट ले लो। अब इस दोनों को तुम ऐसे जोड़ दो, और बैटरी से ऐसे, एक बैटरी से जोड़ते हो, है ना, एक बैटरी से जब तुम जोड़ते हो, EMF E है, तो इस सिस्टम का कहेगा कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, क्या तरीका है, हम बोलेंगे भाई इसके थ्रू इससे कितना चार्ज निकला, क्यू चार्ज कितना निकला है ना, जो कि जो भी चार्ज जाएगा इसी दोनों पे जाएगा, Q1 और Q2, है ना। सो चार्ज गिवन बाय द बैटरी, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस C होगा। इसको सिस्टम को जब हम जिसके बीच निकालना है, इस सिस्टम को हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो सिस्टम बैटरी से कितना चार्ज लिया, तो चार्ज यहाँ इस दोनों पे निकाल लेंगे हम, चार्ज गिवन बाय द बैटरी ओवर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। सो दिस इज माय टारगेट, टारगेट इतना ही है ना। तो यानी कि बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल को पकड़ लेंगे और इससे बोलेंगे कितना, कौन कौन सा प्लेट से अटैच्ड है, इस पे नेट चार्ज कितना है, वही निकाल देंगे, नेट चार्ज बाय कैपेसिटी, नेट चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, है ना, यही करना है ना। फंडामेंटल थ्योरी तो इतना ही है, इतना ही है ना। तो इसी का हम अप्लीकेशन करेंगे वहां पे भी। ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालना हो जिसके इसके बीच, तो बैटरी के एक टर्मिनल को, उसके एक टर्मिनल को हम, चूंकि 2 पॉइंट है ना, 2 ऑब्जेक्ट होगा ना हमारे पास, 2 कंडक्टर होगा, तो इससे इस नेगेटिव टर्मिनल से कौन कौन सा प्लेट जुड़ा हुआ है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। तो एक टर्मिनल को पकड़ ले, बैटरी के एक टर्मिनल को पकड़ ले, एक टर्मिनल से कितना प्लेट जुड़ा हुआ है उस प्लेट को पकड़ ले, उस पर चार्ज लिख ले, नेट चार्ज, बैटरी उतना ही चार्ज दिया होगा, है ना। तो चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्रॉस निकालना है ना, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा ना जो बैटरी का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। सो Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बस इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं इसमें है। चलिए अब इसी का यूज करते हैं, हम अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपेसिटेंस निकालते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ। एक क्वेश्चन दिए थे, हम क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, क्योंकि उसका हमने कैलकुलेशन कर रखा था। एक क्वेश्चन का क्या था, वो क्वेश्चन याद है आपको, कल जो हमने दिया था आपको क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रेम किए थे ना हम, चलो अभी फ्रेम कर लेते हैं। एक सिंपल नंबर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन याद, क्या क्वेश्चन तो फ्रेम ही कर लिया जाता है ना, कितना क्वेश्चन रटोगे, फंडामेंटल चीज याद रखो ना। अब वो सिखाने के लिए हमको कोई क्वेश्चन तो रट कर नहीं आया था ना, लिख कर लाए थे क्वेश्चन, बस फ्रेम कर लो, वो थ्योरी सिखाना, अब बना लो लूप अपना। तो हमने कहा ये हमारे पास, मान लो हमने कहा चलो छोटा छोटा लेते हैं, 1 माइक्रोफैराड हमने कहा, है ना, इसको हमने कहा 2 माइक्रोफैराड, इसका भी हमने कह दिया 1 माइक्रोफैराड ले लिया, ये हमारा कहा 2 माइक्रोफैराड, है ना, ये 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा ये पॉइंट बी है। अब हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बाय यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ। तो लॉ क्या कहता है, जो हमने पढ़ा है कि मेंटली अटैच्ड बैटरी जिसके इसके बीच निकालना है, उसे एक बैटरी को जोड़ो, एक टर्मिनल को उस पॉइंट से जोड़ो जहां, है ना, दूसरे को उससे जोड़ दो। तो हमने ले लिया भाई बैटरी, हमने कहा चल आजा भाई बैटरी, यहां से जोड़ देते हैं, दिस इज माई बैटरी, ओके, ये हमारा बैटरी हो गया, डन। नाउ अब हम क्या करेंगे, चूंकि लूप लॉ है तो चार्ज पहले एज्यूम करेंगे कि इसमें इतना चार्ज है। अब इसमें कितना लूप बन गया, इसमें 3 लूप बन गया हमारे पास, एक लूप हमारा ये वाला, दूसरा लूप हमारा ये वाला, और तीसरा लूप हमारा ये वाला, 3 लूप, वी हैव 3 लूप्स। तो हमने कहा चलो भाई इसमें जो हमारे पास क्या चार्ज घूमा है, हमने इसको कह दिया
Q1 चार्ज, और इसमें जो जाएगा हमारा ये इस तरह से Q2 क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में क्लॉकवाइज, है ना, एज्यूम कर लेंगे। इसमें जो चार्ज हमारा घुमा है हमने कह दिया वो Q3, है ना। इस तरह से 3 लूप है, 3 चार्ज हमने एज्यूम कर दिया, ठीक है दुबे साहब। नाउ अब देखिए यहां पे क्या होगा, टारगेट क्या, बैटरी का पोटेंशियल तो हमें पता है ना, इट्स गिवन टू मी, क्योंकि हमने एक बैटरी लिया जिसका पोटेंशियल हमें पता होगा। तो क्या है, इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज निकला है, ये Q3 चार्ज निकला है ना। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज की बैटरी। तो टारगेट क्या है हमारे पास, हमारा टारगेट क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी बताओ बच्चा, हमारा टारगेट हो गया क्या, टू फाइंड व्हाट, C which is equal to Q3/V। so this is my target, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इस तरह से एज्यूम करने के बाद हम हर एक प्लेट पे पहले चार्ज लिख लेंगे। अभी लिखना सीख रहे हैं, धीरे धीरे तो फास्ट लिखेंगे, अभी हम लिखना पहले सीख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे चार्ज, वो देखते हैं। देखो बच्चा, ये ऐसे जा रहा था, यहां पे चार्ज क्या होगा, ये होगा Q1, इस पे क्या होगा -Q1, क्लियर है। अब देखो इसको, देखो इस प्लेट को देखो, इस प्लेट पे देखो इधर चार्ज क्या आ रहा, Q1 आ रहा, यहाँ पे Q1 आ रहा था, यहाँ पे आ गया Q1 पॉजिटिव। अब देखो Q2 क्या है, Q2 निकल रहा ऊपर, क्या होगा यहाँ पे -Q2। कोई डाउट है इसमें लिखने में, इस प्लेट को देखो बच्चा, ऊपर वाले प्लेट पे क्या होगा, देखो इधर से Q1 का एरो नीचे होगा, Q1 + Q1, और Q2 का एरो क्या ऊपर होगा, तो -Q2, है ना। इस पे चार्ज लिख लिए। अब इस प्लेट पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, कितना होगा यहाँ पे होगा -Q1 चूंकि निकल रहा है, और +Q2। यहां तक क्लियर है, यही क्रिटिकल पॉइंट है, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। नाउ अब ये हमने निकाल लिया, अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ होगा Q1, यहाँ पे -Q1। अब गौर से देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा Q2, यहाँ पे -Q2, यहाँ पे Q2 -Q2, ठीक है। बस सारे प्लेट्स पे हमने चार्ज लिख लिया, ठीक है। अभी बस प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने का। एक वक्त आएगा जब सिर्फ घुमा देंगे चार्ज Q1 Q2 और Q3। अब देखिए एक चीज गलती हो गई है, कुछ छूटा है। देखिए गौर से, यहाँ पे Q1 इस लूप में है ना, इसमें क्या था, इसमें Q3 घुमा है, यहाँ पे गौर से देखिए Q3 हमारा ऐसे है, तो यहाँ एक +Q3 और आएगा, यहाँ पे +Q3 -Q3, ये चीज समझ में आया। देखिए इस लूप में ऐसे हमने चार्ज घुमाया Q3, आप देखिए गौर से, ये चीज समझ में आया बच्चा, हेलो, ये चीज। अब देखो ये Q3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे +Q3 यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक और -Q3 यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ Q3 -Q1, यहाँ पे क्या होगा -Q3 + Q1। सो इस पे नेट चार्ज है, इस पे नेट चार्ज है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें ये समझ में आया, ये चीज जो हमने लिखा लास्ट में, ये वाला चीज, ये सानवी देवगन समझ में आया बेटा, आ गया। चलिए यहां तक आ गया। अब लिखेंगे नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप 0 लिखेंगे। तो लिखते हैं, हमारे पास 3 लूप है, हम लूप 1 के लिए लिखते हैं। लूप 1 के लिए एक बच्चा बताएगा क्या लिखे, हम यहां से चलते हैं, यहां से चलते, यहाँ पे कितना हो गया, -Q1 ओवर, चूंकि ड्रॉप लिख रहे हैं, ड्रॉप मीन्स माइनस, चार्ज कितना है Q1/1, ठीक है। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गया। अब यहां से यहां पहुंचेंगे तो यहां लिखते हैं माइनस, ड्रॉप मीन्स माइनस, चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज Q1 - Q2, तो Q1 - Q2 ओवर कैपेसिटेंस कितना है, यहाँ पे भी 1 ही है, तो हमने 1 लिख लिया। सो यहां से यहां पहुंचे, सेम, उसके बाद यहां पहुंच गए, यहाँ इसमें चार्ज कितना है, यहाँ पे Q1 - Q3 चार्ज है, Q1 - Q3 है बच्चा, तो माइनस मीन्स ड्रॉप, मीन्स Q1 - Q3। इस प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज क्या है, Q1 इधर वाला है इस लूप की वजह से, और Q3 इसकी वजह से जो कि निकला, यहाँ -Q3 है। सो Q1 - Q3 ओवर कितना कैपेसिटेंस 2, है ना, यहाँ पहुंच गए। सो यहां से यहां पहुंच गए, चूंकि यहीं से चले थे ना, यहां चले यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ, फिर यहां से यहाँ, इक्वल टू कितना हो गया 0, इज इक्वल टू 0।
कुछ दिखाई दिया? सो माइनस Q1 है ना, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1/2 प्लस Q3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस Q1/2 -2 और ये -1/2 कितना हो गया? बोलो ना। -2 -5 -5 Q1 यहाँ पे कितना हो गया? प्लस 2Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। नहीं यही हुआ ना भाई? चलो दूसरे कलर से, कौन सा कलर, चलो ब्लू ले लेते हैं। चलिए यहाँ से आके कितना आएगा? -Q2 बाय, जो कि पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स माइनस, ड्रॉप मीन्स माइनस, कितना है? माइनस Q2/2, सो Q2/2 ये हो गया। यहाँ से यहाँ पहुंच गए, सेम सेम। उसके बाद फिर यहाँ से पहुंचते हैं यहाँ, तो इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज कितना है? इस प्लेट पे क्या है? इस पे चले पहले माइनस मीन्स ड्रॉप लिख लेते हैं, कितना है? Q2 - Q3 ओवर कैपेसिटेंस कितना है? 1। फिर माइनस मीन्स ड्रॉप, यहाँ से चलते हैं यहाँ पे, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है? इस पे चार्ज हमारे पास है -Q1 प्लस Q2, तो हमने लिखा माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 ओवर कैपेसिटेंस कितना है? 1/1 है ना। पहुंच गए यहीं पे, जहां से ले वहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करो, बोलो। 2Q1 -5Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन किस में? इस लूप में चलेंगे, इस लूप में ऐसे चलेंगे। नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को हम लिखते हैं किससे? ग्रीन कलर आता है उसमें, बोर्ड पे साफ साफ दिखाता है ग्रीन, चलो इससे लिखते हैं। चलो बोलो, यहां से पहुंचते हैं यहाँ पे, इस पे कितना चार्ज है बच्चा? इस पे जल्दी बताओ। पहले लिखते हैं माइनस, माइनस मीन्स ड्रॉप, हाउ मच? -Q1 प्लस Q3, यानी कि माइनस ऑफ Q1 प्लस Q3 ओवर कैपेसिटेंस कितना है? 2। यहां पहुंच गए, फिर सेम सेम, फिर माइनस मीन्स ड्रॉप, माइनस कितना चार्ज है? -Q2 प्लस Q3, -Q2 प्लस Q3 ओवर कैपेसिटेंस कितना बच्चा? 1। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा? प्लस भी, चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस भी यहां पहुंच रहे हैं, तो प्लस भी, सो प्लस भी इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे क्वेश्चन सॉल्व कर, जल्दी बताओ सत्यम, जल्दी बोल। 2Q1 प्लस 2 भी, -2 भी हमने कर दिया। ओके, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो टारगेट क्या हमारा? टारगेट Q3/V निकालना है ना। अब गौर से देखो, यहां पे Q1 Q2 Q3 और V है, रिलेशन आपस में है ना, तीनों का रिलेशन। अब देखिए यहां ऐसा क्यों नहीं करें कि हम एज्यूम करके चलते हैं Q3 हमें पता, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ Q3? कैन वी फाइंड, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फाइंड Q1 and Q2 in terms of Q3। ठीक है, Q1 और Q2 का वैल्यू Q3 के टर्म में निकालिए एंड पुट द वैल्यू हेयर। यहां Q1 का वैल्यू Q3 के टर्म में आ जाएगा, Q2 का वैल्यू Q3 में आएगा, तो क्या होगा? तो समथिंग इनटू Q3, सो समथिंग इनटू Q3 इज इक्वल टू समथिंग टू V, तो Q3/V इज इक्वल टू समथिंग टू बाय समथिंग हो जाएगा,
एंड दैट विल बी योर कैपेसिटेंस। आ गया समझ में? तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहाँ पे वैल्यू, जल्दी बताओ सॉल्व करके। इस दोनों को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जल्दी बताओ हमें Q1 और Q2 वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ Q3। Q1 कितना आया? 3/7 Q2 पक्का, सॉरी Q3 ना, अरे Q2 पक्का, चेक कर लेना भाई, मैं कैलकुलेशन चेक नहीं करूंगा। अब इसमें पुट कर दो, इस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके देखो तो आ रहा आंसर जो कल निकाले थे। ठीक है, कर लेना, मैं क्लास ओवर कर रहा हूं अब। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q3 निकाल लेना तुम्हें, और इसमें वैल्यू पुट कर देना है। इस दो इक्वेशन से पहले Q1 और Q2 वैल्यू निकालना है ना, थर्ड में पुट करके आपका ये रेशियो निकल जाएगा, आप देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज योर किरचॉफ लूप लॉ।